डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो करा रही हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 2 ब्रैकेट स्टार्ट कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज 4 कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री 4 टू ज़ा 8। तो कोस 0 डिग्री किसके साथ कराई? कोस 90 के साथ। फिर कोस 0 डिग्री किसके साथ कराएंगे? आयोटा साइन 90 डिग्री के साथ। फिर प्लस आयोटा साइन की किसके साथ कराएंगे? कोस 90 के साथ। फिर आयोटा 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 स्क्वेयर साइन 0 साइन 90। इस क्वेश्चन में जो है वो एक आइडेंटिटी बन रही है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? कोस ए प्लस बी। और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी। ये दो आइडेंटिटी है, चैप्टर 3 से रिलेटेड है, जब आपको कराएंगे तो क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो बिना आयोटा वाली टर्म एक तरफ और आयोटा वाली एक तरफ। तो बिना आयोटा की कौन सी बचेगी? कोस 0 कोस 90 माइनस साइन 0 साइन 90, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस आयोटा कॉमन, साइन 0 कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 0 कोस 90 और साइन 90 कोस 0। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर हो जाता है हमारे पास? कोस ए प्लस बी और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला लगा दिया। कोस 90 प्लस 0 डिग्री, क्योंकि दूसरा एंगल क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री। ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास? एंगल। प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 0 कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू π/2 और आयोटा साइन 90 की वैल्यू साइन π/2। ये इसकी क्या आ गई? पोलर फॉर्म। सेकेंड पार्ट दे रखा है इसका 2 कोस 210 प्लस आयोटा साइन 210 ब्रैकेट स्टार्ट 4 कोस 120 प्लस आयोटा साइन 120। सेम है, 4 टू ज़ा 8। कोस 210 की किसके साथ करें? कोस 120 के साथ। कोस 210 की आयोटा साइन 120 के साथ। ठीक है, फिर आयोटा साइन 210 की कोस 120 के साथ। फिर आयोटा 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 स्क्वायर साइन 210 प्लस साइन इंटू साइन 120। सही, सेम चीज करेंगे। आयोटा वाली टर्म एक तरफ और बिना आयोटा वाली टर्म एक तरफ। कोस 210 कोस 120 माइनस आयोटा स्क्वायर वाले -1 साइन 210 साइन 120 प्लस जो बिना आयोटा की एक तरफ और आयोटा वाली एक साथ। फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? कोस ए प्लस बी के, तो साइन ए प्लस बी के। अब ये क्या बन गया? 120 में 210 जोड़ेंगे तो 330 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब 330 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री। कोस 360 माइनस थीटा वैसे किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। और साइन 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 का मतलब क्या होता है? 2 पाई। और 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी होती है? π/6। तो रख दी यहाँ पे 2 पाई माइनस π/6। 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएगा 11 π/6। ऐसे साइन 6 दूनी 12 माइनस 1 11 π/6। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9/3 कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90 कोस 45 डिग्री आयोटा साइन 45 डिग्री। इसको मैंने क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऊपर कोस है कि कोस 90 की कोस 45 से कोस 90 की माइनस आयोटा साइन 45 प्लस आयोटा साइन 90 की कोस 45 के साथ बीच में माइनस आयोटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री और साइन 45 डिग्री। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो कोस 45 डिग्री का स्क्वेयर माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान से रखना। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है हमारे पास? कोस ए प्लस बी के। फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या बनता है? अगर बीच में प्लस आता है तो कोस ए माइनस बी के। ऐसे ही साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर बीच में माइनस आता है तो यहाँ कितना आ जाता है? साइन ए माइनस बी। 3 3 ज़ा 9। ये फॉर्मूला बन गया।
आयोटा वाली टर्म एक तरफ, बिना आयोटा वाली एक तरफ। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए माइनस बी, कोस 90 माइनस 45 डिग्री। और नीचे क्या बन रहा था हमारे पास? कोस स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 डिग्री। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो नीचे क्या बन जाएगा? साइन स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 45 डिग्री। ये आइडेंटिटी क्या बन गई? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? 1। थीटा यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री। सेम यहाँ पर प्लस आयोटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है? साइन ए माइनस बी के। तो कॉस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। आयोटा 45 का मतलब क्या होता है हमारे पास? π/4। अगला क्वेश्चन कहता है चेंज द फॉलोइंग टू द कार्टिजन फॉर्म। कार्टिजन का फॉर्म का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू में करो। ये दे रखा है 2 ब्रैकेट स्टार्ट कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस 0 आयोटा। ऐसे ही अगला सेकेंड पार्ट है 5 ब्रैकेट स्टार्ट कोस 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। तो 270 को कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 90। ये क्वाड्रेंट का है, ये आपके थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, वो मैंने लिख दिए साथ में। साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। और कोस 180 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है? माइनस कोस थीटा के। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू किस में लाई करती है? हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो किसका होता है? हमारे पास टेंजेंट का होता है। ठीक है, तो माइनस का कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा माइनस साइन 90, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस है तो माइनस आयोटा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 - 5 आयोटा। अब क्वेश्चन अगला क्या दे रखा है? कहता है एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड का फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसको किस फॉर्म में लेकर आना है? आर ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो रियल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा? आर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस कोस अल्फा। और आर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन अल्फा। एम्पलीट्यूड फॉर्म में किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वेयर करेंगे और क्या करेंगे हम? इसका ऐड। स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वेयर का कोस अल्फा का होल स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर लगा दिया। आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट स्टार इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। 1 ये क्या होता है? कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 2 कोस अल्फा। तो आर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? थीटा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1। आर स्क्वेयर इंटू 1, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस अल्फा। ठीक है भाई, इसमें ये पार्ट तो क्या है हमारे पास? रियल। और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास? इमेजनरी। ठीक है, तो इक्वेट क्या कर दिया हमने? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, जो आइडेंटिटीज हैं इसकी, टू बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कोस अल्फा। 1 प्लस कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था? 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस क्या था हमारे पास? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा। 2 इंटू 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, 2 2 ज़ा 4 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? आर की वैल्यू 2 कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन अल्फा। आर की वैल्यू कितनी है? 2 कोस अल्फा बाय 2। ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। थर्ड चैप्टर करोगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम्हें, तब ये मुश्किल नहीं लगेंगे। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन आर।
आर की वैल्यू 2 कोस अल्फा बाय 2, 1 प्लस कोस अल्फा का फॉर्मूला लिख रखा है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी अल्फा बाय 2। अब हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा बाय 2 और कोस थीटा की वैल्यू कोस अल्फा बाय 2, तो क्या बन जाएगा साइन बाय कोस टेंजेंट अल्फा बाय 2। तो जो थीटा है वो हमारे पास कितना आ गया, एम्पलीट्यूड कितना आ गया अल्फा बाय 2। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है आर ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू 2 कोस अल्फा बाय 2, कोस थीटा की वैल्यू कोस अल्फा बाय 2 और साइन थीटा की वैल्यू आयोटा साइन अल्फा बाय 2। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन दे रखा है शो डेट आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। मान लिया जेड जो है वो कितना दे रखा है हमारे पास आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस टाइप का मतलब जो भी इसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है यहाँ पर थीटा, अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है। अब देखो 2 पाई में से इसको क्यों माइनस कर दिया, 2 पाई में से इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ना उसको चेंज कर रहे हैं, जब यहाँ प्लस था तो इसको भी प्लस की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको किस में से माइनस कर दिया 2 पाई में से, और 2 पाई में से इसलिए किया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ऐसे चेंज करना है कोस की वैल्यू तो क्या रहे पॉजिटिव और साइन की क्या आ जाए नेगेटिव, तो ये किस में पॉसिबल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव और साइन क्या होता है नेगेटिव, तो प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा तो कितना आएगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा कंपेयर किया जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि दोनों में सेम हो गया 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि बीच में माइनस आने से हमें ये कंफर्म नहीं होता कि दोनों में सेम है या नहीं, तो दोनों की बीच की जो है जो जनरल फॉर्म होती है उससे उसी टाइप से बना लिया हमने। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड है तो पुट कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। ये है क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है इफ Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट, हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ले लिया Z1 को क्या मान लिया R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 मान लिया ये Z1 और Z2 को दोनों को जोड़ा और Z1 और Z2 को दोनों को घटा दिया। अब मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब होता है, मोड का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर रूट ऑफ इमेजनरी पार्ट। स्क्वायर है तो दोनों साइड क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि ऐसे होता है मोड ऑफ जेड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जेड क्या दे रखा होता है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का मोड जेड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सेम चीज़ क्यों है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास मोड करना है उसका स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर करो प्लस इमेजनरी पार्ट का क्या कर दो स्क्वायर। तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट, कर दिया स्क्वायर खोल दिया, यहाँ खुलेगा R1 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कोस थीटा 2 प्लस 2 R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, सेम यहाँ खुलेगा R1 साइन स्क्वायर थीटा 1 R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखो साइंस को दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1, तो खाली क्या लिख दिया यहाँ पर R1 का स्क्वायर। सेम क्या होगा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, ये भी किसके बराबर 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ट्वाइस ऑफ R1 R2, अंदर क्या बच रहा है कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस इंटू साइन थीटा 2, तो ये किसके बराबर होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसके बराबर होता है कोस ए माइनस बी, तो थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है, सेम मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है Z1 माइनस Z2 जो किया है उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और क्या कर दो इमेजनरी पार्ट का, सेम प्रोसीजर है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा क्योंकि बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा।
अब दे क्या रखा है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। कट गया, तो ये माइनस का ट्वाइस ऑफ R1 R2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। अब R1 और R2 तो क्या हो सकते हैं, जीरो हो नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस है, तो किसको जीरो रखेंगे, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। और कोस जीरो कब होता है, जब क्या होता है वो पाई बाय 2। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। थीटा 1 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, Z2। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले Z1 माना, Z2 माना, दो अलग अलग, Z1 और Z2 को जोड़ा, Z1 और Z2 को घटाया, दोनों, फिर Z1 प्लस Z2 का क्या करा, मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर Z1 माइनस Z2 का, इसका मतलब भी सेम होता है। दोनों चीज़ क्या दे रखे हैं हमारे पास, इक्वल, तो इक्वल पुट करके हमने क्या रख दिया, कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। और ये कब जीरो होता है, कोस की वैल्यू 0 पाई बाय 2 पे, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके बराबर हो गया, पाई बाय 2। थीटा 1 का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 5.4।